इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स को सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल फ्री इलाज मिलेगा। तो आप बताइए, अगर आपके टैक्स के पैसे से आपके घर के बुजुर्गों को ही नहीं, पूरी दिल्ली के हर बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिल जाए, तो क्या हमने कोई गुनाह किया है क्या? कभी सोचा आपने? जब यही चीज दूसरे देशों की सरकारें करती है तो हम वाह वाह करते हैं, यूरोप, लंदन, पेरिस, वो लोग करते हैं तो हम वाह वाह करते हैं, लेकिन हमारे देश में हम सब इसके खिलाफ बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि सरकार ने मिडिल क्लास को एक तरह से मानसिक गुलाम बना दिया है। जब आपका ही टैक्स में दिया हुआ पैसा आपके ऊपर खर्च होता है या समाज पे खर्च होता है, तो उसको फ्री की रेवड़ी कह के आपका अपमान किया जाता है। हाँ, ये बात तो सच है कि आपके पैसों से बहुत सारे गरीबों को भी बिजली पानी मुफ्त मिलती है, बस ट्रैवल मुफ्त मिलता है। आप सोचते होंगे मेरे पैसे से किसी और पे ये क्यों लगाया जा रहा है, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसका जवाब मुझसे बेहतर आपके माता पिता देंगे। आज हमारे जो छोटे छोटे शहरों में मिडिल क्लास है ना, इनमें से 99% के माता पिता गरीब थे। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से गरीबी से मिडिल क्लास तक पहुंचने का सफर तय किया है। उनसे पूछ के देखना, उनको सरकार अगर थोड़ी सी मदद दे देती, उनको सरकार से थोड़ी मदद मिल जाती, थोड़ी सहूलियत मिल जाती, तो उन बचाए हुए पैसों को जोड़ के वो क्या क्या कर सकते थे। मुझे यकीन है कि उनका जवाब ये होता कि वो पैसा वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए संवारते, यानी आपकी जिंदगी बेहतर करने में लगाते आपके माता पिता। इसी तरह जब जनता का पैसा जनता पे खर्च होता है, तभी देश का निर्माण होता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि करोड़ों की तनख्वाह पाने वाले, लाखों की गाड़ियों में घूमने वाले, महंगे महंगे सूट पहनने वाले पत्रकार, एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के मिडिल क्लास को मिलने वाली छोटी छोटी राहतों पे सवाल उठाते हैं। बड़े बड़े सरकारी कोठियों में रहने वाले नेताओं को आप ही के पैसों से फ्री बिजली मिलती है, आप ही के पैसे से फ्री पानी मिलता है, आप ही के पैसे से ऐशो आराम की सारी सुविधाएं मिलती है, तब उसे फ्री की रेवड़ी नहीं कहते। हमने दिल्ली में मिडिल क्लास को राहत देने की पूरी कोशिश की और आगे भी हम करते रहेंगे। मिडिल क्लास को ऊपर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आज हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में।